गोली क्या लगने वाली है। अब वहां पर गोली लग रही थी और गोली लगते लगते अशोक जी ने सोचा कि अपन क्या करें, 10 लाख की क्या ले ले, गोली ले ले। अब इधर देखिए, इधर क्या इनके मन में विचार आया, इधर हमारे फूलचंद जी, अब वो क्या है कि 10 लाख की गोली ले ले। और उन्होंने क्या है कि फूल जी को फोन किया, देख भाई मैं 10 लाख की गोली ले रहा हूं, कितने तेरे, बोलो कमाओगे तुमने, इसमें नहीं, दूसरी बात बताते, समझ लीजिए आपने क्या किया, धंधा किया और धंधे के अंदर आपको करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ, और उसने फोन किया फूल जी को, फूल जी ने अशोक जी को, देख भाई करोड़ रुपए मैंने कमाए, अगर तू इसमें पार्टनरशिप रखे तो 50% तेरा और 50%, अब बोलो क्या करोगे, यस करोगे कि नो करोगे, है बोलो तो सही, आप कहोगे ओके। और जिस समय पाली ताना में गोली ली उस समय क्या कहोगे, बोलो बोलो, है कि मेरे भाव, क्या कहोगे रेचन जी। आप देखिए जहां पे संसार की इनकम हो रही थी वहां तो आपने क्या कर दिया, यस कर दिया, और पानी ताना में जो पुण्य कमाने का मौका मिला था वहां पे आपने क्या कहा, भाई मैंने तेरे को पीले चावल कब दिए, क्या कहोगे, मैंने पीले चावल कब दिए, जो तूने क्या करा है मेरी बोली। तो देखिए ये पुण्य कमाने का मौका हमारे हाथ के अंदर आया है, तो मैं कह रही हूं ये पुण्य हमारे हाथ में आ जाए, इससे बढ़िया हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो। एक बार की बात बताऊं कि एक पति देव, क्या है कि घर के अंदर पति पत्नी के अंदर क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, और रोज घर के अंदर झगड़ा होता, चिक चिक होती, एक दूसरे की क्या नहीं होती थी, बनती नहीं, क्यों, पति क्या करता, पत्नी कोई भी चीज बनाए, किसी में कहता नमक नहीं है और किसी में कहता मिर्ची नहीं है, और कोई कहता ये सब्जी कच्ची है और कोई कहता ये सब्जी ज्यादा। अब इसलिए घर में क्या होता, रोज घर के अंदर रोज झगड़ा होता। अब ऐसे झगड़ा चल रहा था, अब पति बड़ा परेशान हो गया, उसने विचार किया क्या करूं कि जिससे मेरा झगड़ा क्या हो जाए, शांत हो जाए। उसने क्या है कि एक मित्र के पास में गया और कहने लगा, दोस्त अब मैं क्या करना चाहता हूं, परेशान हो गया, मेरे और पत्नी के बिल्कुल भी क्या है कि सेटिंग नहीं हो रही। बोले बात क्या, उसने बताया बात ऐसी ऐसी है कि मैं कुछ भी कहूं और गलती निकालता हूं तो उसको क्या आ जाता है, गुस्सा। मित्र ने कहा देख एक काम करना, तेरे को ज्यादा कुछ भी नहीं करना, तो क्या करना, अपनी पत्नी की क्या करना, तारीफ करना शुरू कर दे, तो तुम्हारे घर का झगड़ा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। उसने कहा ठीक है, कल से ये कार्यक्रम शुरू कर दे। और अगले दिन खाना आया और कहने लगा पत्नी से, क्या खाना बनाया है, आज तो इतना टेस्टी खाना कि खाने के अंदर क्या आ गया, मजा आ गया। अब पत्नी ने मारा रैपर जोर से, उसने सोचा तारीफ करो तो भी रैपर, और वैसे करो तो भी रैपर। उसने कहा भाई तूने ये रैपर क्यों मारा, तो उसने कहने लगी पत्नी कि रोज मैं खाना बनाती हूं तो कभी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, आज पड़ोस वाली ने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पड़ोस वाली ने खाना बनाया तो आज आप क्या कर रहे हो, आज क्या कर रहे हो, आज आप तारीफ कर रहे हो।
बात मेरी ये, अब देखिए जब पुण्यहीन होता है तो घर के बेटे भी नहीं सुनते, और तो और अपनी जो विक्टोरिया रानी है वो भी अपनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। तो देखिए ये पर्यूषण के अंदर हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करके अपने पुण्य के बैंक को क्या करना है, याद रखना। जिस दिन पुण्य नहीं होगा उस दिन घर की शांति क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और ये पुण्य के ऊपर ही तुम्हारा खेल चल रहा है। आज जितने भी नाच खेल रहे हो ये सब पुण्य के ऊपर। और याद रखना, खुदा देता है तो छप्पर मार के और लेता है तो थप्पड़। जब देगा तो इतना देगा, और जिस दिन पुनवानी घटेगी 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं आज तुम्हारे पास में है तो शुभ खाते के अंदर लगा दो, कल जब नहीं होगा कोई भी तुम्हारे पास में आने वाला नहीं है। आप देखिए, और पैसा भी अगर किसी के भावना वाले का है तो वो पैसा समाज में फलीभूत होता है, और बिना भावना वाले का पैसा है तो वो फलीभूत नहीं होता। एक बार की बात बताऊं, एक सेठ था और इतना दानवीर था कि कोई भी आता तो उसको कभी भी निराश नहीं भेजता। क्या नहीं करता, कभी निराश नहीं भेजता। ऐसे करते करते समय गया, एक दिन सेठ जी क्या हो गए, बीमार हो गए। अब सेठ जी बीमार हुए तो कहा भाई इनको क्या है कि खून की क्या है कि सख्त जरूरत, अगर कोई खून मिल जाए तो इनकी तबीयत क्या हो सकती है, ठीक हो सकती। अब इतने अंदर क्या है कि खून किसी परिवार का मिला नहीं, और एक व्यक्ति कहने लगा कि मैं अपना क्या दे देता हूं खून देने के लिए तैयार। अब उसने कहा मैं खून देने के लिए तैयार हूं, तो उस व्यक्ति को कहा कि भाई तू खून दे दे, और उसने 1 बोतल खून की दी। ध्यान देना मेरी तरफ, 1 बोतल खून की दी, और सेठ जी के कहां चढ़ी, नसों के अंदर कहां गया, वो खून गया। सेठ जी ने अपने सर्वेंट को कहा देख इसने मुझे खून दिया है, इसलिए तू 5000 रुपए क्या कर दे इसको। कितने दे दे, 5000 रुपए दे दे। अब डॉक्टर ने कहा और खून की जरूरत। अब उसने सोचा 5000 रुपए बोतल के मिलते हैं तो एक बेहतर और सही। उसने कहा सेठ साहब मैं देने के लिए तैयार हूं। अब दूसरी बोतल उसने खून की दी, और दूसरी बोतल जब चढ़ाई गई उसके बाद सेठ जी ने कहा इसको 1000 रुपए दे दो। कितने दे दो, 1000। अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा 1 बोतल और जरूरत है। उसने सोचा 5000 मिले, 1000 मिले, फिर 1000 मिले। उसने कहा 1 बोतल और देने के लिए तैयार हूं। और जैसे जैसे वो खून सेठ की नसों में गया, और सेठ ने कहा इसको थैंक यू बोलो। क्या बोलो, क्यों, वो खून किसका था, अरे कंजूस व्यक्ति का खून जब शरीर के अंदर गया, उस सेठ की दान देने की भावना थी। पहली बार थोड़ा खून गया तो उसने कितने दिए, और दूसरी बार और तीसरी बार, समझ में आ गई कि नहीं। तो याद रखना, आप 2 पैसे भी दो, रोते रोते मत दो, और भाव से दो कि देखो ये परीक्षण का मौका आया है, आज मुझे देने का ये मौका मिला है। और उदार भावना से क्या दो तो तुम्हारे पल्ले क्या बनेगा, पुण्य बनेगा। और रोते रोते दोगे तो माल भी जाएगा और माजना भी क्या जाने वाला है, माल भी जाएगा और माजना भी जाने वाला है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखिए 6 काया को आप जानते हैं, थोड़ी सी 2 मिनट में
में 6 काया की चर्चा करूं, क्योंकि ये हमारे युवा कम मिलेंगे। आप देखिए, सबसे पहले पृथ्वी का, जरा समझना, बहुत गहरी बात कह रही हूं। आप देखिए पृथ्वी का है, उसके अंदर क्या आता है? नमक। आप देखिए हमारी बहनों की आदत क्या होती है कि क्या रखती है नमक के अंदर? चम्मच। क्या रखती है? नमक के अंदर चम्मच रखती है। अब आप ध्यान देना कि वो जो चम्मच का बटन लगता है नमक के ऊपर, तो पृथ्वी काय को क्या होता है? कष्ट होता है। क्या होता है बहनों? अरे पृथ्वी काय नमक को कष्ट होता है। इसलिए कभी भी क्या मत करना कि नमक के अंदर चम्मच मत डालना। इस बात का क्या रखना? ध्यान रखना। और दूसरी बात है, अब बताए, आप देखिए पानी का विवेक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जिस समय हम स्नान करते हैं और ब्रश करते हैं, किसके अंदर करते हैं? आप देखिए उसमें आप गिलास लेके अगर करेंगे तो आपको कितना पाप लगेगा? एक गिलास का क्या लगेगा? पाप लगेगा। और कम से कम भी नहीं कर सकते तो कम से कम धार तो पतली करो। क्या करना? आप क्या करते हो? कुल्ला करते रहते हो और पानी जाता रहता है। आपको कहां कर्मों का हिसाब है? जितना आप पानी को सताओगे उतने आप भी क्या होने वाले हो? सताए जाने वाले हो। ध्यान रखना, थोड़ा विवेक रखना। पानी की धार को क्या कर सकते हैं? पतली भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नल के नीचे बैठ के स्नान करते हो या शावर के नीचे बैठ के स्नान करते हो, जहां से पानी आ रहा है वहां की सारी क्रिया आपको लगेगी। कितनी लगेगी? सुन रहे हो मेरी बात? आपको सारी पानी जहां से आ रहा है उस पानी की आपको क्या लगेगी? क्रिया लगेगी। अगर एक बाल्टी में आपने पानी भरा या 2 बाल्टी में पानी भरा तो आपको कितना पाप लगेगा? सिर्फ 2 ही बाल्टी का पाप लगेगा। तो ध्यान रखना, हमें पानी का विवेक क्या है कि बहुत जरूरी है। और तीसरी बात देव का है। आप देखिए बिजली, आपको अगर जरूरत है तो बटन ऑन करो। अगर एक बिजली से काम चल जाए तो दूसरी बिजली जलाने की देव काय के पाप से बच जाते हैं। एक बार एक लड़का गर्मी के अंदर घूम के आया और पसीने से लथपथ हो रहा था, और आते ही घर के अंदर जितने भी बटन थे सारे के सारे बटन क्या कर दिए? ऑन। एसी का बटन भी ऑन, पंखे का बटन भी ऑन, सब के सब ऑन कर दिए। और क्या कहता है? पिताजी कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। और पीछे कौन खड़े थे? पिताजी। बोले बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो देखिए मैं आपसे क्या कह रही हूं, अगर आप जैसे जाते हैं और लाइटें खुली छोड़ के चले जाते, अब बोलो उसकी जरूरत है? बिना मतलब का पाप कमा देते हो। आप जैसे कमरे से जाओ, आप विवेक रखो कि मैं एसी पंखा, और जब तक वो चलेगा देव और वायु दोनों का आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। आप जरा समझो, ये कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे साधु हो, और चाहे तो साध्वी हो, और चाहे तो श्रावक हो। श्रावक हमें विवेक रखना कि जरूरत है तो जलाएं, और नहीं जरूरत है तो जलाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार देव काय का, वायु काय का विवेक रखना। अब देखिए वनस्पति, अब मैं आपसे कहूं कितनी वनस्पति है? 24 लाख वनस्पति है। मैं पूछना चाहती हूं आप लोग कितनी वनस्पति खाते हो? कितनी हरी सब्जी यूज करते हो? आप समझ लो
जमीकन भी देख लो, फ्रूट भी देख लो, सब कुछ देख लो। आप कितनी सब्जी खाते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 300। कितनी? हाईएस्ट आपको बताऊं 300 से ज्यादा नहीं। अब अगर आप 300 की मर्यादा कर लो तो आपको पाप कितने का लगेगा? बाकी सारे क्या हो जाएंगे? अबेदान। बाकी सबको क्या मिल जाएगा? अबेदान मिल जाएगा। बोलो ये आपके लिए कोई मुश्किल है? बोलो। तो हाथ जोड़ लो सभी कि 300 से ज्यादा। अगर भिंडी आज खाइए तो कल भी वही लगेगी। ऐसा नहीं कि वो अलग लगेगी। आज आम खाया और कल आम खाएंगे तो वो का वही अलग नहीं है। समझ में आई? अब बोलो 300 से ज्यादा हरी सब्जी आप खा सकते हो? तो हाथ जोड़ लो जिसको मर्यादा के अंदर आना है। 300 हरी सब्जी से ज्यादा खाने का सबको जाओ जी उपयोग से ही पहचान 10 बनते परिकामी निंदामी गरियामी अपमानम। और ध्यान रखना जो खाते हो उनको कॉपी में लिखना। ऐसा नहीं कि जो मर्जी 300। अगर समझ लो एक आतंकवादी का लेटर आया कि आपके अंदर से मैं 11 व्यक्तियों को शूट करूंगा। कितनों को? अब डर कितनों को रहेगा? नाम नहीं बताए उसने, क्या नहीं किए, नाम नहीं बताए, तो बोलो डर कितनों को रहेगा? आप सबको रहेगा, हमको भी रहेगा। और 11 के नाम बता दिए होते तो डर कितनों को रहता? आपको समझ में आ गई? अगर 300 लिलोटी, नहीं तो मैं आपको एक पन्ना दे दूंगी और उसको क्या है कि सबके पास वितरण कर देंगे और आप उसमें क्या कर देना? टिक कर देना। तो वो 300 जीवों को ही क्या रहेगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? खुले। और देखिए 1 महीने में कम से कम भी हम इतना नियम तो ले सकते हैं कि 1 महीने में 1 दिन स्नान नहीं करें। उस दिन क्या मिलेगा? आपका जीवों को अबेदान। क्या मिलेगा? अरे पानी के जीवों को अबेदान मिलेगा। वो आपको दुआ देंगे। बोलो ये किसी के लिए मुश्किल बात है? इसमें भी किसी की भावना हो तो एक दिन महीने में कितना? जिसकी भावना हो महीने में 1 दिन क्या नहीं करना अपने को। अगर नियम करोगे तो लाभ होगा। और मजबूरी में पानी नहीं मिला और स्नान नहीं किया कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जिसको भी करना है, कोई जबरदस्ती मेरी नहीं है। आपको मैं पुण्य का सौदा बता रही हूँ। आपको 1 दिन महीने में स्नान नहीं करना। सभी को धारणा प्रमाणे बचकान 10 बंदे परिकामी निंदामी गिरियामी अपमाना पोषिराम। तो देखिए मैं आपको कह रही हूँ ये पुण्य कमाने का क्या है? मौका। एक बार 4 युवक क्या है कि एक महात्मा के पास में गए। क्या हुआ बहनों? तो देखिए मैं आपसे कह रही हूं एक बार क्या है किसी की थोड़े विषय को शॉर्ट कर रही हूं, 11 बजने आई है। एक बार किसी के क्या है कि शादी हो रही थी और लड़के और लड़की, आप जानते हो विदाई का प्रसंग बड़ा दुखदाई होता है। क्या होता है? चाहे वो किसी की भी विदाई हो, विदाई हमको क्या लगती है? दुखदाई लगती है। ऐसा क्या है कि वो विदाई हो रही है और लड़की क्या कर रही है? लड़की जोर जोर से रो रही है। एक छोटा बच्चा था, उसने कहा अंकल अंकल आंटी तो इतना रो रही है और आप क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। उसने कहा बेटा ये तो आज ही रो के रह जाएगी, मुझे तो जिंदगी भर ये तो क्या करेगी? सिर्फ आज ही रो के रह जाएगी, मुझे तो क्या करना पड़ेगा? जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें सोचना ये मनुष्य भोग मिला है और ये पुण्य कमाने का क्या मिला है? गोल्डन चांस मिला है। आप तपस्या से भी पुण्य कमा सकते हो और किसी से तपस्या नहीं होती तो दान से भी पुण्य कमा सकते हो और
पोषण न करें, कल सभी को क्या करना है? आवाज तो है। अरे कल सभी को पोषण करना है और किसी से उपवास नहीं बने तो उपासना करे और उपासने के बाद शाम को क्या करे? संवर करे। क्या करे? कल घर में सोने का कोई भाव मत रखना, एक दिन का करना हमें स्थानक में सोना है। अरे मेरी बात को सुन के यूं ही मत चले जाना, याद रखना कल कोई भी भाई बहन पोषण से क्या नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। हमारी यही समझदारी का प्रतिफल है कि कल के दिन पोषण करना श्रावकों के लिए अनिवार्य, हमारे लिए 24 उपवास क्या है? हमारे लिए 24 उपवास अनिवार्य है। कैसी भी परिस्थिति आए साधु पानी नहीं पी सकता। क्या नहीं पी सकता? पानी नहीं पी सकता। वैसे श्रावकों को भी कल क्या करना जरूरी है? अरे पोषण करना जरूरी है। इस बात का क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है। तो मैं आ जाऊं, आपको मैंने क्या है कि कुछ सूचनाएं दी थी शुरू में, एक बारी फिर दे रही हूं। 11 तारीख, 12 तारीख, 13 नवंबर चंदनवाड़ा के तेरे तक का आयोजन इसी प्रांगण के अंदर होगा। जो भी 11, 12, 13 नवंबर को तेला करना चाहे अपनी लिस्ट अपना क्या है कि पन्नी में लिख के और फोन नंबर लिख के क्या कर दे दे। उसके बाद उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 10 अक्टूबर को क्या है कि 5 दिवसीय कार्यक्रम के साथ क्या है मनाई जाएगी। आप सभी सावधान हो जाएं और बिल्कुल मेहनत के साथ क्या करना है? जुटना है। और 23 तारीख से 23/9 से पुण्य कलश का प्रारंभ हो रहा है। 18 दिन का, एक दिन उपवास और एक दिन व्यासना। ये 18 दिन का पुण्य कलश, पुण्य बनाने का मौका है। भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं। इसमें क्या है कि स्थानक में सिर्फ व्याख्यान में आना जरूरी है और उसकी विधि करनी जरूरी है। बाकी रात को वहां सोना कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। जो भी भाई बहन है वो अपना इसमें क्या कर दे? नाम लिखवा दे। और समय का सिद्धिता, खाते पीते मुक्ति। क्या करना है? एक दिन एक समय, दूसरे दिन 2, ऐसे 15 तक हमें क्या करना है? चलना है। और ये सिद्धि तब के अंदर भी अपना क्या लिखा है? नाम लिखा है। इस बात का ध्यान रखिए। आज हमारे महावीर जी मेहता, उनके सुपुत्र श्रीपाल जी, अभी होली जी आने वाली है, श्रीपाल जी क्या आने वाली है, इसलिए वो पहले ही आ गए। होली तो अभी आएगी बाद में, होली वाले श्रीपाल जी बाद में आएंगे। आप देखिए इनके लिए आज 28 है, यानी 7 उपवास है और आज ये 7 और 8 के पचकान लेकर के क्या करेंगे? जाएंगे। धन्य ऐसे युवकों को, जो बहुत सारे ऐसे युवक हैं, अगर मैं सूची पढ़ने लगूं तो नंबर कितना पहुंच जाएगा? बहुत ज्यादा। ये सब गुरुदेव और गुरुजी जी के आशीर्वाद का, प्रेरणा का फल है। मेरा कुछ भी नहीं है। और देखो मैं आपको बताऊं, 2 तरह के घोड़े होते हैं। कितनी तरह के? कितनी तरह के? कौन कौन से? बोलो भाभी, कौन से? अरे एक रेस के घोड़े होते हैं और एक प्रजापति के घोड़े। जानते हो प्रजापति के कौन से? आप देखिए, रेस के घोड़े होते हैं और एक प्रजापति के घोड़े। प्रजापति को क्या लगाने पड़ते हैं? अरे बोलो तो सही। अरे बार अंदर लगाने पड़ते हैं। और रेस के घोड़े को एक इशारा करो तो क्या कर जाते हैं? तो हमारे चामराज पेट वाले कौन से